जय हिंद साथियों। चलिए हम आज 17वीं बीपीएससी में आपका जितने भी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम हल करते हैं। इसमें आपका जो आपका री एग्जाम हुआ था उनका भी प्रश्न शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपका लगभग आपका 18 क्वेश्चन है जो आपका यानी 17वीं बीपीएससी का जो आपका 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें, और जो आपका री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को उसमें टोटल मिलाकर आपका 18 क्वेश्चन है। तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था। अब देखिए इसमें आपको दिखाना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले इस दोनों से आपको सोचना है। ठीक है, जो क्रियाक्रम इसमें क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा वही इसमें करेंगे। इसमें देखिए आप एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो 16 5 कितना होता है 21 होता है, और यहाँ देखेंगे आप तो 10 5 कितना होता है 15 होता है। तो कितना है 5 का अंतर है, और 5 में क्या किया है एक जोड़ दिया है और इसका 6 आएगा और 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 6 के 36, यानी आपका 36 आ गया। इसी तरह यहाँ पर किया गया है, यहाँ देखो कितना अंक अंतर है तो 10 में से 7 गया तो 3 का अंतर है, यहाँ 13 में से 10 गया तो 3 का अंतर है। तो ये इसमें क्या कीजिए 3 आप प्लस 1 कर दीजिए तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ये आपका आ गया। यहाँ भी ऐसे ही किए थे, 5 का अंतर था, 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर किए तो कितना आया था 36 आया था। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ देखो 21 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 21 में से 14 जाएगा तो आपका 7 बजे होगा आएगा। ठीक है, 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64 होता है जो आपको बीच में दिया गया है। और यहाँ यदि अंतर 7 का है तो यहाँ भी अंतर का 7 का ही होगा। लेकिन अब यह है कि 15 में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ देख लो, यहाँ देखो आगे वाला कितना है 21 है, पीछा 16 है, कम है। यहाँ 10 है, 10 में से 7 घटाएंगे तब 3 आया है। इसका मतलब है कि ये आगे जो है वो बड़ा अंक आएगा। ठीक है, तो आप 15 में क्या करो 7 को जोड़ दो तो 7 5 कितना होता है 12 होता है, यानी 22 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो इसमें करा है कि इस खाली स्थान पर क्या होगा। ये आपका री एग्जाम वाले में प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखो इसको आप एक बार लिख लो। यहाँ पर सॉरी कितना है 117 है, 98 है, फिर आपका 80 है, फिर 62 है, यहाँ खाली है, फिर 42 है। अब यहाँ इसमें अंतर करो। देखो यहाँ पर क्या करना आपको 117 में से 98 को माइनस कीजिए कितना आएगा 19 आएगा। अब देखो 98 में से 80 को माइनस कीजिए कितना आएगा 18 आएगा। 80 में से 64 को माइनस कीजिए कितना आएगा 16 आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ कितना है 19 का अंतर है, यहाँ 18 का है, यहाँ 16 का है। अब देखो 19 में से 18 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, 18 में 16 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा। यानी यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, इसका मतलब आगे कितना का अंतर होगा 3 का अंतर होगा। क्रम तो वही बता रहा है 3 का अंतर होगा। यहाँ 16 है। अब देखो यहाँ 19 में से 1 घटाए थे तब 18 आया था, 18 में से 2 घटा था तब 16 आया था। अब यहाँ 3 घटाएंगे। ठीक है, तो 16 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा। इसका मतलब यहाँ 13 का अंतर आएगा। तो 13 कम होगा या ज़्यादा, तो यहाँ देख लो क्रम देखो आप क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है। हम 64 में से 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, 64 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 51 जो आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, 51 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले भी आपका तो 67वीं में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 67वीं भी री एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच किस समय पर एक घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच में कह रहा है। देखो इसका बनाने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा बराबर 30h माइनस 11/2
2m, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे थीटा क्या है, h क्या है, m क्या है, बताते हैं। तो थीटा है आपका, जब ये सुई जो है आपका मिनट और घंटे की सुई, उसके बीच का एंगल। अब क्या करें, एक साथ होंगे तो घड़ी मान लो ये घंटा का सुई है, ये आपका मिनट का सुई है, एक साथ है, इस मतलब क्या है, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 है, ठीक है। तो जब कहेगा एक साथ है तो एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में 0 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा की जगह 0 रख देंगे। अब देखो 30h, h क्या है, तो h आपका जिसके बीच में कहेगा, जैसे 2 से 3 के बीच में कह रहा है तो आपको 2 लेना है, ठीक है, फर्स्ट वाला आवर लेना है, ठीक है। यहाँ h जो रखेंगे हम, तो 2 और 3 के बीच में कह रहा है तो 2 रखेंगे, 3 और 4 के बीच में कहता है तो 3 रखते हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में क्या है आपका 2 है, आवर की जगह हम 2 रखेंगे, माइनस 11/2m, m रहने तो m ही तो हमको निकालना है। यहाँ से 0 आएगा, ये 3 दूनी 60 आएगा, 11/2m आएगा। अब क्या करो, इसको इधर लाएंगे तो 60 प्लस आपका आ जाएगा 11/2m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ से आपका m का मान आ जाएगा 60 दूनी 120/11, 120/11 कितना होगा, तो 11 देंगे 110, 10/11, यानी आपका क्या आ गया, मिनट कितना आ गया, तो 10 मिनट 10/11 आ गया, 10 मिनट 10/11 आ गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से मिनट का आ गया 10/11 इतना मिनट। अब देखो हम शुरू में समय क्या लिए थे, 2 बजे, और 2 से 3 बजे के बीच में कह रहा है, इसका मतलब है कि आपका 2:10/10 इतना मिनट में आपका क्या होगा, सुई एक साथ होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। अब जब भी आपका ऐसे प्रश्न आएगा, वही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, 11/2m, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है इस कोड को क्या लिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या है, COMPUTER दिया है, इसको कैसे लिख रहा है, इसको यहाँ पर लिख लो, R लिख रहा है, F लिख रहा है, U लिख रहा है, V लिख रहा है, Q लिख रहा है, N लिख रहा है, और P लिख रहा है, और C लिख रहा है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो आपका C है वो सबसे लास्ट में चला गया है, और ये जो आपका R है वो सबसे यहाँ फर्स्ट में आ गया है, ठीक है। यानी शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, ठीक है। अब यहाँ देखो, O के एक आगे जाएंगे क्या आएगा, O के बाद P आएगा, O के एक आगे जाएंगे तो P आएगा। अब देखो यहाँ E के बाद क्या आएगा आपका, F आएगा, ठीक है, एक प्लस आएगा, लेकिन तिरछा कोना कोनी, ठीक है। फिर M के बाद क्या आता है, N आता है, तो T के बाद U आता है, P के बाद Q आता है, और U के बाद V आता है। तो बस देखो, जो आपका साइड वाले हैं वो क्या हुआ, सारा एक्सचेंज हो गया, ठीक है। पर एक्सचेंज हुआ, C यहाँ था, C यहाँ चला गया, R यहाँ था, R यहाँ चला गया, बाकी सब में क्या है, कोना कोनी एक बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ करेंगे हम, देखो MEDICINE, ये है, क्या किया था, ये आपका E यहाँ था, तो ये आपका E यहाँ आ जाएगा, और लास्ट वाले M आपका यहाँ पर है, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब बाकी क्या हुआ था, एक एक ज़्यादा था, देखो N के बाद क्या आता है, O आता है, O आ जाएगा। I के बाद क्या होता है, I के बाद J होता है, ठीक है, I के बाद J होता है, एक सेकेंड, I के बाद आपका I के बाद J, फिर देखो E के बाद क्या आता है, F आता है, D के बाद क्या आता है, E आता है, ठीक है, C के बाद क्या आता है, D आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है। यानी इसी तरह क्रम में करेंगे जैसे किया हुआ था पहले, ठीक है। यानी जो आपका यहाँ पर है वो यहाँ चला जाएगा, और जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है कोना कोनी एक बढ़ा दो, ठीक है, सब में एक बढ़ा दो, क्या आएगा आपका, EOJ D इन्हें होगा, EOJ एक सेकेंड, EF ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, EOJDJEF, हाँ ऑप्शन C होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका C होगा। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये री एग्जाम पूछा है, ठीक है। तो पैटर्न लगभग सेम ही था। यहाँ पर देखो आपका ये 13 दिसंबर वाले पेपर पूछा है कोडिंग का, इसी तरह से आपका ये री एग्जाम में भी पूछा है,
अब ये देखो इसको ये लिखा है करा, इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब देख लो कैसे किया है, CIRCLE, ठीक है। इसको क्या लिखे हैं, इसको लिखे हैं RICELC, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये C जो आपका है यहाँ आ गया है, ये जो R है आपका यहाँ आ गया, और बीच वाला I है तो I ही है, यानी ये आपका 6 डिजिट था, उसको 3-3 पार्ट में भाग 3-3 करके 2 पार्ट में बांट लिया। फिर आपका ये C है यहाँ चला गया, E जो है आपका यहाँ आ गया, L जो है वो बीच में ही रह गया। क्रम देख रहे हैं। इसी तरह इसको हम करेंगे, क्या लिखा है, SQUARE, क्या करना है, 3-3 को लेकर 2 भाग में बांट दिए। अब U आपका यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, S यहाँ है यहाँ चला जाएगा, Q आपका बीच में रह जाएगा। फिर इसी तरह से क्या होगा आपका, A यहाँ चला जाएगा, E आपका यहाँ आ जाएगा, और बीच वाला क्या है, R यहाँ आ जाएगा। यानी क्या आ गया आपका UQSERA, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है, अक्षरों का वह समूह जो चुने हैं जो दूसरे से भिन्न है, यानी कह रहा वह समूह चुनिए जो सबसे क्या हो, अलग हो। यानी 3 में क्या होगा, सेम पैटर्न होगा और 1 में अलग पैटर्न होगा। चलिए देख लेते हैं। ORUX, यहाँ ध्यान से देखो तो O के बाद क्या आता है, O के बाद PQR, यानी 3 प्लस करते हैं तो R आता है। R के बाद RSTU, फिर 3 प्लस करेंगे तो U आएगा। U के बाद UVWX, यहाँ पे 3 प्लस करें तो, यानी यहाँ क्या है, 3-3 का अंतर है सब के बीच में, ठीक है। इसको चेक करो, क्या है, P है, S है, V है, X है। यहाँ देखो P के बाद QRS 3 प्लस है, S के बाद TUV 3 प्लस है, V के बाद V के बाद WX, यानी यहाँ 2 ही प्लस है, यानी यहाँ क्या है, 3-3 प्लस है, यहाँ 2 ही प्लस है, ठीक है। अब इसको चेक करो, CFIL, यहाँ देखो C के बाद DEF 3, F के बाद 3 प्लस करेंगे तो I आएगा, ठीक है। I के बाद 3 प्लस करो तो L आएगा। यानी देखो सभी में क्या है कि 3-3 का अंतर है, लेकिन B वाले में क्या है, अब 3-3 का अंतर है, लेकिन एक में 2 ही का अंतर है, इसलिए B क्या है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है तो उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है। अब देखो इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज था कि सूर्य लगाए या पृथ्वी लगाए, क्योंकि देखो मोटरसाइकिल जो है वो किस है, बैटरी से चलता है, स्टार्ट होने के लिए चाहिए बैटरी चाहिए, हाँ। उसी तरह से हमारा जो जीवन है, उससे जितना भी हम लोग को खाने के लिए मिलता है या खनिज मिलता है, जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। तो हम लोग को जीवन के लिए भी पृथ्वी का होना जरूरी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका री एग्जाम में पूछा है 4 जनवरी वाले में। क्वेश्चन कर आपका, राज एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर सीधे जाता है, ठीक है। ये मान लो ये बिंदु क्या है आपका, x है, ठीक है। छोड़ो इसको, ऐसे ही मान लो ये बिंदु क्या है आपका, x है। अब कह रहा है x से y की तरफ जा रहा है, y की तरफ 80 मीटर सीधे जाती है। मान लो इधर जाते हैं 80 मीटर, वो सीधे गया, वहाँ डायरेक्शन नहीं दिया तो आप किसी साइड ले सकते हो, ठीक है। 80 मीटर सीधे गया। अब वह वहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट मुड़ता है, ठीक है। ये राइट मुड़ गया, इसका दाएं यही होगा, और राइट मुड़ा और 50 मीटर चला, ठीक है। फिर करा पुनः, क्या करा, पुनः दाएं मुड़ता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा, पुनः दाएं मुड़ता है और ये 70 मीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़ता है, यानी फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं इसका क्या होगा, ये होगा, और दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। तो कह रहा है उसका आरंभ बिंदु से कितने दूरी पर है। तो अब देख लीजिए, ये आपका यहाँ x था 80 मीटर दूर पर, ठीक है। ये 50 इधर आया तो 50 इधर भी गया, उसी लाइन पर आ गया, और ये किधर इधर कितना आया है, 70 आया है, तो ये आपका इधर 70 आ गया, और टोटल 80 है, ये कितना होगा, 10 होगा भाई। 80 में 70 करो कितना आ गया, 10 होगा। तो कितना दूरी है बीच में, 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आगे चलिए देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न पर पूछा था मैथ रीजनिंग में। और अभी ध्यान दीजिएगा, आपका जो अभी बीपीएससी की एग्जाम होता है उसमें आपका अब मैथ की जगह ना रीजनिंग पूछता है ज़्यादा, ठीक है। मैथ अब कम रहता है, ठीक है, 10 में, और आपका इसकी जगह रीजनिंग अब ज़्यादा पूछ रहा है बीपीएससी, खास करके आपका कुछ साल से, ठीक है। और 6वीं 69वीं 17वीं से आपका रीजनिंग ज़्यादा आता है एग्जाम में, मैथ कम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका री एग्जाम पूछा था, ठीक है। इससे पहले जो आपका 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें देखिए आपका पैटर्न, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है सेम। तो डाटा अलग है, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन करें फिर, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। यहाँ डायरेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, आपको पता होगा उत्तर क्या होता है इसमें, ये होता है उत्तर, हाँ, नॉर्थ। 20 मीटर जाता है, ठीक है, 20 मीटर गया। फिर हुआ बाई ओर मुड़ा, बाई मतलब लेफ्ट, दहिना बामा, हाँ लेफ्ट, ठीक है, ये इसका लेफ्ट ये होगा। तो यहाँ ध्यान दो, ये 20 मीटर, एक सेकेंड, ये 20 मीटर नॉर्थ की ओर गया, उत्तर की ओर गया। यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, बाएं इसका यही होगा, बाएं मुड़ता है और ये 40 मीटर जाता है, ठीक है। वह फिर से बाएं ओर मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है और ये 20 मीटर आता है। ये बाएं मुड़ा, इधर आ गया 20 मीटर। और कर उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो दाएं इसका कौन होगा, ये होगा इसका दाएं, ये दाएं हो गया, यहाँ से 20 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से ये 20 मीटर चलता है। अब करें मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो सिंपल है, देखो ये 20 गया तो ये 20 यहाँ से आया है, इधर कितना आया, 40 आया, तो ये कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। और ये कितना है, 20 है, तो 40 20 कितना है, 60 है, 40 20 कितना होता है, 60 होता है, यानी 60 मीटर दूर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, ये री एग्जाम आया था। क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियाँ हैं, एक पंक्ति में 15 कुर्सियाँ हैं, पी का स्थान मध्य में है, ठीक है। अब चलो पहले दिखा देता आपको, ये मान लो क्या है, इसमें 15 कुर्सी है, ठीक है, ये पंक्ति है, इसमें 15 कुर्सी है, और पी जो है मध्य में है, बीच में है। एक चीज़ बताओ, ये टोटल 15 कुर्सी है आपका, इसके बीच में कोई बैठा है तो उसका स्थान बता सकते हो आप डायरेक्ट, कौन सा ये पी जो है कौन सा स्थान पर होगा बताओ, ये होगा 8वां स्थान पर। कैसे, अब देखो 7 लोग इधर होगा, 7 लोग इधर होगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब बीच में ये भाई साहब होगा, 15 हो गया। तो बीच में कह रहा है 15 व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है वो 8वां स्थान पर होगा, ठीक है, ये आप सोच सकती हो। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, ये तो समझ गया आप, पी कहाँ पर होगा, पी का स्थान होगा 8वां, ठीक है, क्योंकि टोटल 15 ये बीच में है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि और दाईं ओर से, दाईं मतलब राइट से, राइट से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। इधर से राइट यही होगा, इधर से जो है क्यू जो है वो किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। तो ये देखो पी आपका 8वां पर है, तो ये आपका क्यू यहाँ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12वां स्थान पर है। ये क्या है, ये 8वां स्थान पर है पी, ठीक है। इधर से है, ध्यान रखना, किधर से है ये भी देखना, ये आपका ये इधर से है 12वां पर, ये इधर से है 8वां पर, इधर से भी ये 8वें पर। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या कर रहा है, कह रहा है पी और क्यू के बीच कितने कुर्सियाँ हैं। अब ये बताओ, ये 8वां है, ये 12वां है। देखो इधर से करेंगे तो ये एक आएगा 9वां स्थान पर, फिर आएगा कोई 10वां स्थान पर, फिर कोई आएगा 11वां स्थान पर, और ये 12 पर है ही। इसके बीच में कितना कुर्सी है, 3 कुर्सी है। कितना कुर्सी है, 3 कुर्सी है। ऑप्शन सी होगा। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, एग्जाम में इसमें कैसा भी प्रश्न आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर ये आप करंट अफेयर क्लास कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आप हम क्लास करवाते हैं वहाँ से क्लास कर लेना है, और वहाँ पर आपको पीडीएफ यदि चाहिए आपको, तो 99 रुपये में आपको 1 साल तक के लिए, यानी 1 ईयर के लिए आपको वैलिडिटी रहेगा, 1 साल तक के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 99 में, वो भी 1 साल तक, ठीक है। तो आप इसको एक बार परचेज करके देखिए, उसको आप एक बार पढ़ कर देखिए, आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का सही होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन कम से कम 90% तो जरूर होगा। जो 17वीं बीपीएससी में एग्जाम दिए थे, हमसे पढ़े थे, वो उसको आप पूछिए उससे, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं, तो आप एक बार जरूर इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ? ये पीडीएफ आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? अब देखो यहाँ पर ये देखिए कि 1996 कौन सा वर्ष है, तो आप देखेंगे तो ये आपका लीप वर्ष है। कैसे जाने? तो 96 में आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और जानते हैं आप लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेंगे, इसका 2 तरीका है आपको। ठीक है, पहला तरीका आपको देखो आसान तरीका बताते हैं। 1 फरवरी को कौन सा दिन था? बुधवार था। ठीक है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8वां दिन आपका भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। फिर इसमें 7 जोड़ो तो इसका अगला दिन क्या होगा? बुधवार ही होगा। फिर 7 जोड़ो तो 22 होगा, 22वां तारीख को भी बुधवार होगा। इसमें फिर 7 जोड़ो तो 29 तारीख आएगा, यानी 29 तारीख को भी आपका बुधवार ही होगा। 29 तारीख लेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया हमको 29 तारीख को कौन सा दिन था? बुधवार था। पूछ रहा है आपको 3 मार्च को, तो देखो 1 मार्च को क्या होगा? बुध बृहस्पतिवार होगा। 2 मार्च का शुक्रवार होगा। 3 मार्च का आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, कोई भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, शनिवार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, शनिवार। दूसरा तरीका आपका ये है कि फरवरी में आपका कितना दिन होता है? 1996 लीप ईयर्स में आपका फरवरी में कितना होगा? 29 दिन होगा। और यहाँ देखो 3 मार्च को कह रहा है, तो 3 इसमें क्या करो? ऐड कर दो। कितना आएगा आपका? 9 3 12 32। इसमें 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आप देखो तो कितना आएगा आपका? 7 चौका 28, शेषफल आपका 4 आएगा। तो चौथा दिन होगा। तो पहला दिन बुधवार है, दूसरा दिन बृहस्पति, तीसरा शुक्र, चौथा क्या होगा? शनिवार होगा। ये भी तरीका आपका है, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 तरीका से आप बना सकते हो। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते आपका क्या है, ये देखो क्या है। एक सेकेंड और, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन एक और होगा, उसको भी साथ में बना लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ देखो, ये देख लो कॉलम, देखो तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। यदि आपका 13 दिसंबर वाले में मैथ में देखा जाए, रीजनिंग में, यदि आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जाम में भी आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो कर 1 जनवरी 2009 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? सिंपल ही प्रश्न था। तो 1 जनवरी 2008, फिर 2008 क्या आपका? लीप वर्ष है। कैसे जानते लीप वर्ष है? क्योंकि ये आपका 8 जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष है। और आपका पूछ रहा है 1 जनवरी, इसका अगले साल 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, डेट सेम है, ईयर आपका चेंज है। नेक्स्ट अगले साल बोल रहा है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट अगले ईयर कहेगा, और यदि आपका लीप वर्ष रहेगा तो इसमें डे आपका 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन आपका यदि लीप वर्ष नहीं रहता, ठीक है, आपको पूछ देगा मान लो 1 जनवरी 2007 को, यदि आपका मंगलवार रहता, पूछता है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो वहाँ पर क्या है? ये आपका लीप वर्ष नहीं है, तो एक ही दिन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 2008 क्या लीप वर्ष है, तो 2 डे बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो मंगलवार था तो 2 दिन बढ़ा दो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपका आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, गुरुवार, इसी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित आकृति PQR में कितने त्रिभुज है? इसमें देखना कितने त्रिभुज है, तो आप ध्यान से देखो। आपका इसमें आपका कितना त्रिभुज है? तो आपको 3 नजर आता होगा, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा आपका ये बड़ा वाला। ठीक है, इसमें आपका 3 त्रिभुज है। इसी तरह का ये भी आकृति है, इसमें भी कितना होगा? 3 होगा। और इसी तरह आपका ये बड़ा वाला है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला है आपका इस साइड, इसमें भी कितना त्रिभुज है? 3 है। एक ये, दूसरा ये, एक ये आपका ये पूरा 3 हो गया। आपका कितना हो गया? तो 3 क्या 9 त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, 9 त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो 9 तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है। अब देखो 9 दिखे आपको, ये त्रिभुज हम लोग काउंट अभी नहीं किए थे, ये त्रिभुज नहीं किए थे काउंट। 9 एक कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखो 2 त्रिभुज आपका कहाँ है? ये आपका ये त्रिभुज हम काउंट नहीं किए थे अभी तक, और ये त्रिभुज काउंट नहीं किए थे। ठीक है, यानी 2 आपका इधर हो गया, तो 10 तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो ऑप्शन डी होगा। इसमें टोटल आकृति कितना त्रिभुज कितना है? 12 है। अब देखो ये आपका
13 दिसंबर वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसी पैटर्न पर आपका अगला क्वेश्चन भी होगा, आगे मिलेगा आपको, जो री एग्जाम में पूछा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का आपका, यदि यदि भागा को प्लस माइनस को भागा, गुना को माइनस प्लस को गुना, तो इसका मान क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। कैसे देखो, ये क्या है 36 है, यहाँ करा गुना को क्या लिखने के लिए, गुना का मतलब क्या करा माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे, 4 पोस्ट कर देंगे। यहाँ करा माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए, भागा, यहाँ भागा ले लो 8। यहाँ गुना का अर्थ क्या करा है, माइनस करा है 4 बटे 4। प्लस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर प्लस का अर्थ दिया है गुना 8, गुना का अर्थ क्या दिया है, गुना का अर्थ माइनस दिया है 2, फिर दिया है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुना, ठीक है 16। फिर क्या है भागा, भागा का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो भागा का अर्थ है आपका प्लस 1 कर दिया। अब देखो ऊपर में ध्यान दो, ये क्या है, देखो कोष्ट में है तो पहले कोष्ट वाला काम करेंगे। ये क्या है 36 है, 36 में से 4 गया तो 32 हो जाएगा। अब 32 यहाँ भागा क्या है 8 है, 32 भागा आपका 8 है, अब माइनस क्या आपका 4 है। नीचा में कुछ भी है, अब इसको अभी नहीं देखो, ठीक है, नीचे वाले करने का काम ही नहीं यहाँ पड़ेगा आपको, सिर्फ ऊपर से काम पर। अब देखो 8 चौक 32 के पहले क्यों भाग करते हैं, तो 8 चौक क्या आएगा 32 आएगा। अब देखो 4 माइनस 4, नीचा मान लो कुछ भी आ रहा है, अब देखो 4 माइनस 4 क्या था 0 होता है, नीचा में कुछ भी आ जाए ये कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, बस होता है नीचा में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऊपर में आप देखें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा 0 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है ये दिया गया, इसका चौथा पद क्या होगा, ये एपी का क्वेश्चन। देखो 14 में से 16, अगला टर्म पिछला टर्म घटाएंगे तो आप 10 में से 14 करो कितना आ रहा है -4, 6 में से 10 करो कितना आ रहा है -4, यहाँ देखो 2 में से 6 करो कितना आ रहा है -4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, तो यहाँ पर -4 है। पहला पद कितना है आपका, तो 14 है। आपसे क्या पूछ रहा है 14वां पद, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में nवां पद एपी में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 14 रखेंगे, क्योंकि 14वां पद पूछ रहा है आपसे। a कितना होगा, ये आपका दिया है 14 दिया है, प्लस n कितना है, n आपका nवां पद यानी 14वां पद पूछ रहा है, तो 14 - 1 कर देंगे इंटू डी कितना है आपका, तब डी आपका -4 है, कितना आ जाएगा 14 प्लस ये आपका आएगा 13 माइनस गुने -4, तो आपका आएगा कितना, ये 14 है 13 चौका 52, माइनस में 52 आएगा, तो 52 में से 14 घटा दो, 52 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 52 में 14 आप माइनस करेंगे तो 8 4 12 38 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप माइनस करो तो आपका आएगा -38 आएगा, -38, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो सिंपल याद रखो nवां पद बराबर एपी में होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, और n पदों के योग का भी फॉर्मूला याद रखो क्या होता है, तो आपका n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये भी ध्यान रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपको बोले थे कि आकृति वाला क्वेश्चन आपका इसमें आया है, तो यहाँ भी आया है, री एग्जाम में भी करा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है इसमें आपको काउंट करना है कि कितना त्रिभुज है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए आप, इस वाले भाग में कितना है 3 है, दिख रहा होगा आपका, क्योंकि 1 2 1 बड़ा वाला 3। और आप यहाँ पर देखिए इसमें देख लीजिए, इस वाले में कितना है, इसमें भी 3 है। देखो ऐसा जब भी रहे ना तो आप ध्यान रखो 3 होगा, क्योंकि एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कितना आपका 3 त्रिभुज है, 3 यहाँ मिल गया, 3 मुझे यहाँ मिल गया, तो 6 तो आपको दिख रहा है, 6 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 6 कितना हो गया 7 हो गया, 7 तो आपको ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। 7 ट्रायंगल तो आपका सीधा सीधा हमको 7 ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ट्रायंगल हम अभी नहीं जोड़े इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका एक, और ये भी ट्रायंगल हम नहीं जोड़े हैं, ये वाला कितना हो गया, एक और जोड़ दूँ। ठीक है, ये आपका अभी तक 9 हो गया। इधर देख लो
इधर हम ये ट्रायंगल ऐड नहीं किए, तो 9 1 10 हो गया, ठीक है, 10 आपका ट्रायंगल हो गया, 10 ट्रायंगल हो गया। एक और देख लो, ये भी तो हमने जोड़े हैं, ये ट्रायंगल कहाँ जोड़े हैं, ये ट्रायंगल नहीं जोड़े हैं। 10 1 11 हो गया और एक बड़ा वाला, टोटल 12 हो गया, ठीक है। तो टोटल इसमें 12 ट्रायंगल है, आप अच्छे से काउंट कर लेना, ठीक है। आगे चलो दिखाते हैं, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि सी बी का भाई है, देखो बहुत सिंपल, देखो क्या कर रहा है, सी जो है वो बी का भाई है, तो आप ऐसे ही लिख लो सिंपल भाई। हम प्लस माइनस करके नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जो रटने वाला विद्यार्थी है उसी वो ही समझता है, ठीक है। आई आप समझ के बताओगे तो कोई भी समझ जाएगा। तो यहाँ देखो सी जो है वो बी का भाई है, तो हम लिख दिए यहाँ पर सी जो है बी का भाई है, बी ए का पुत्र है। अब जो बी जो कह रहा है वो बी जो है वो क्या है, ए का पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र है। डी सी का पिता है, इधर देखो यहाँ पर डी है जो सी का क्या है, तो पिता है, लिख दिए इसका पिता है, क्या दिक्कत है। और कह रहा है ए जो है महिला है, ये बता दिया क्या है, महिला है, तो माइनस लिख दो या महिला लिख दो, क्या दिक्कत है। महिला है, ये महिला है। अब यहाँ देखो कह रहा था कि ए का पुत्र कौन है, बी है, यानी इस महिला का पुत्र कौन है, बी है, और बी का क्या है, भाई है सी, तो यानी ये भी इसी का पुत्र है सी, ठीक है, क्योंकि ये इसका भाई है। अब कह रहा सी का पिता डी है, इसका मतलब बी का भी पिता डी है और सी का भी पिता डी है, तो डी इसका पिता है। अब देखो सी का माता कौन हो गया, ए हो गया, और सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया। इसका मतलब ए और डी क्या है, पति पत्नी है, और ए बता दिया महिला है, और तो इसका मतलब डी पुरुष होगा, डी पुरुष होगा। तो कह रहा एक है, ए क्या है, तो ए क्या है, तो ए जो आपका ए महिला है, यानी ए डी की पत्नी है, ए डी की क्या है, पत्नी है। तो सिंपल था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, डी की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था। कह रहा एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है, यानी ये जो घड़ी है आपका, इसमें जो आपका मिनट की सुई है और आवर की सुई है, वो कह रहा आपका कि 24 घंटा में आपका, ठीक है, एक दिन यानी 24 घंटा में आपका, कि ये जो है कितने बार समानुपाती होते हैं, ठीक है, कितने बार यानी घंटा की सुई और मिनट की सुई एक साथ होते हैं, तो टोटल 22 बार होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ऑप्शन जी होगा, ठीक है। तो ये था आपका 18 प्रश्न जो इस बार आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। आज मैं थोड़ा फास्टिंग किया हूँ, इसलिए आपको आगे क्लास नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगले क्लास में मैं 68वीं और 69वीं का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, 68वीं और 69वीं में पूछे हुए प्रश्न को, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।